हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल एजीके सागर में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर का आज हमारा सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सेट नंबर 10 को देखा था, यानी कहने का मतलब है कि सेट 1 से लेकर सेट 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज 11वें सेट को देखेंगे और 11वें सेट की इस वीडियो में हम लोग 8 मार्च 2020 को द्वितीय पाली में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होती है, तो वह है बैगनी। दूसरा प्रश्न है स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो टंगस्टन मौजूद नहीं होता, आयरन, क्रोमियम और निकल मौजूद होता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चौथा कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू हुआ और वह है 1972। यानी 1972 में भारत में जो है वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। अगला है उन तत्वों का समूह छाटिए जिसमें केवल धातुएं ही हों, तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और सोडियम। भार का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो है सोमुरीरी। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो बरगद के वृक्ष में। लास्की के विचार से संप्रभुता बहुलवादी है, ठीक है। अगला प्रश्न 11 नंबर की R.M. वर्ड और जेम्स टॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो महालवाड़ी व्यवस्था। 11 नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस बार के जीडी के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं अब। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाए। अगला 15 नंबर प्रश्न कहता है रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या क्या? तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, ये सही है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। प्रकाश के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, ये भी सही है। यानी ऑप्शन डी कीजिए उपरोक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, मुर्गियों व अंडों का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति कहते हैं उसको, ठीक है। गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? तो गन मेटल में क्या होता है? कॉपर, टीन और जिंक। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? तो पूंछ के आधार भाग पर। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है? तो डियागो गार्सिया में। ऑप्शन सी, ठीक है। इसके बाद है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है ओडिशा में। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो एंजियोस्पर्म। ऑप्शन ए। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो क्या उसकी ऊर्जा, उसकी जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। अगला है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो आलू हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर प्रश्न है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? तो हॉब्स का यह कथन है, हॉब्स। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बाजार मांग वक्र होता है? तो व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग। अगला प्रश्न है 42 नंबर कि रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो दुर्लभ साधन। ऑप्शन बी। बल का बीमीय सूत्र क्या होता है? बीमीय समीकरण तो F इज इक्वल टू एम पे पावर 1, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह का तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए दिन की अवधि जो है उसके तापमान के वितरण को जो है प्रभावित करता है। समुद्र तल की ऊंचाई भी प्रभावित करता है, भूकंप भी प्रभावित करता है, लेकिन अक्षांशीय स्थिति प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। 45 नंबर प्रश्न कहता है फ्रेंड्स कि अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब जो है ना फेफड़ों के दाब से कम होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। आते हैं 46 नंबर प्रश्न पे, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका यानी रिट को जारी कर सकते हैं कौन? तो सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है। 47 नंबर प्रश्न है EDTA एक हेक्साडेंटेंट लिगेंड है? ऑप्शन डी। गलत जोड़ी चुनिए। तो इसमें पक्षी उदाकरण जो लिखा हुआ है गलत है, पक्षियों के अध्ययन को हम लोग
ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित करेंगे? तो राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू होता है कुल व्यय में से घटा लेंगे राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन सी। सरल आवृत्ति गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है अल्फा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं नम व छायादार आवासों में। ऑप्शन सी। सिपनिंग जेनी की खोज किसने की है? जेम्स हारग्रीव्ज ने। ऑप्शन सी। भारत की विदेश नीति आधारित है गुट निरपेक्षता की नीति पर। 57 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो हडसन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, ये अमेरिका में है। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो अनुच्छेद 324 से 329। ऑप्शन बी। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो वह टॉलेन अभिकर्मक। ऑप्शन डी। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग। ऑप्शन सी हो जाएगा। जैव पुष्टिकरण किसके लिए जो है पादप प्रजनन है? तो रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो गिरिब्रज। ऑप्शन सी। निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है? तो वह आधार। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है राज्य सूची पर। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में है। ठीक है, 1919 से 1922 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी। सोनार में किस तरह की तरंगें प्रयुक्त होती है? तो वह पराध्वनि। ऑप्शन ए। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है? तो 20 षटकोण व 12 पंचकोण। अगला 70 नंबर प्रश्न है, मीराबाई का जन्म हुआ था तो राजस्थान में। निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो वह सार्वजनिक व्यय। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यह गलत है। प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी कब? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न है, कौन सी प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो रूबी पाइपलाइन जो है एशिया में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन है? तो वो है बिहार। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 80 नंबर की, बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला? तो शिवहर। फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है तो इसे ध्यान रखिए। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो जाएगा? तो शिवहर। निम्न से कौन सा योगात्मक बहुलक है? तो पीवीसी। पीवीसी का मतलब हुआ पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, ये योगात्मक बहुलक है। अगला प्रश्न है देखिए 84 नंबर कि निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होगी? तो वो है एलईडी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची द्वारा नहीं बनाया गया? तो लास्ट सपर ये बनाया गया है, मोनालिसा बनाया गया, वर्जित ऑफ रॉक्स ये बनाया गया, लेकिन लास्ट जजमेंट ये नहीं बनाया गया है। किनके द्वारा? तो लियोनार्डो द विंचो द्वारा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 88 नंबर में, कहता है ब्रिटेन द्वारा चीन विजय की शुरुआत हुई थी अफीम युद्ध। ठीक है, अफीम युद्ध से। ऑप्शन बी। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न 92 नंबर पे, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो यदि कोई राज्य राजनीति निर्देशक सिद्धांत को मतलब जो है लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है, यह गलत है, न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं 93 नंबर में, कह रहा है क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध किसे है? तो क्यूनिफॉर्म जो शब्द है ना, इसका संबंध है मेसोपोटामिया लेखन से।
देखिए ऑप्शन बी में है, ठीक है, यहाँ पर मेसोपोटामिया लेखन से। ठीक है, अगला प्रश्न 95 नंबर की भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है हड़ताल करने का अधिकार। यह आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, हड़ताल आप नहीं कर सकते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है, तो वह है नाटो, ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है, तो ये जो स्यादवाद सिद्धांत है इसका संबंध है जैन धर्म से। हमारा लास्ट प्रश्न है फ्रेंड 100 नंबर की अम्लीय जठर रस स्रावित होता है, तो आमाशय से, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के हमारे जीके जेस के सारे प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।